जरा सोचिए, एक बढ़िया सा होटल स्टे। कमरे में आते हैं, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट, लाइट्स बिल्कुल सही, सब कुछ अपनी जगह पर काम कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, है ना? पर यह जादू नहीं है। ये उन लोगों की मेहनत है जो हमें दिखाई नहीं देते। आज हम इन्हीं, कह सकते हैं, गुमनाम हीरोज की बात करने वाले हैं। तो सोच कर देखिए, एक परफेक्ट होटल स्टे को आखिर क्या चीज बर्बाद कर सकती है। वो कौन सी एक छोटी सी बात है जो किसी बढ़िया छुट्टी या जरूरी बिजनेस ट्रिप का मजा किरकिरा कर दे। इसका जवाब अक्सर उन चीजों में छिपा होता है जिन पर हमारा ध्यान तब तक जाता ही नहीं जब तक कि वो खराब ना हो जाएं। बिल्कुल, यही वो चीजें हैं। सोचिए, एक लंबे सफर के बाद कमरे में घुसे और एसी ही काम न कर रहा हो, या फिर सुबह की बड़ी मीटिंग से ठीक पहले पता चले कि गर्म पानी नहीं आ रहा है। कैसा लगेगा? ये छोटी छोटी परेशानियां हैं ना, ये पूरे एक्सपीरियंस पर पानी फेर देती हैं। और ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं है, ये तो होटल की इज्जत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल यह है कि इन बुरे सपनों को हकीकत बनने से रोकता कौन है। चलिए अब मिलते हैं होटल के उन असली अनसंग हीरो से जो ये पक्का करते हैं कि हमारा स्टे आरामदायक हो बिना किसी झंझट के। और ये है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये बस टूटी फूटी चीजें ठीक करने वाली टीम है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये होटल के स्ट्रेटेजिक गार्डियंस, यानी कि रणनीतिक संरक्षक हैं। इनकी जिम्मेदारी ये देखना है कि लिफ्ट से लेकर स्विमिंग पूल के फिल्टर तक हर एक चीज एकदम मक्खन की तरह चले। और ये मेहमानों की खुशी और होटल के स्मूथ ऑपरेशन दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को होटल का इम्यून सिस्टम मान लीजिए। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमार होने से बचाने के लिए चुपचाप अंदर ही अंदर काम करता रहता है, ठीक वैसे ही एक अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रॉब्लम को आने से पहले ही खत्म कर देता है। ये कोई रिएक्टिव काम नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव और बेहद जरूरी फंक्शन है। और यहीं से, इसी प्रोएक्टिव सोच से बात आती है मेंटेनेंस की दो मेन स्ट्रेटजीज पर। देखिए, हर होटल के सामने एक चॉइस होती है, या तो प्रॉब्लम के होने का इंतजार करो या फिर उसे होने ही मत दो। चलिए इन दोनों फिलॉसफीज को जरा और करीब से देखते हैं। तो मोटे तौर पे दो रास्ते हैं। एक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, इसका सीधा सा मतलब है प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे रोक दो। और दूसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब जब कुछ टूट जाए तब उसे ठीक करो। एक तरह से कह सकते हैं कि एक आग लगने ही नहीं देता और दूसरा आग लगने के बाद उसे बुझाने दौड़ता है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। ये इन दोनों तरीकों का आमना सामना है। देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हो सकता है शुरू में थोड़ा खर्च लगे, पर लंबे समय में ये पैसे बचाता है। चीजों के बंद होने का टाइम यानी डाउन टाइम कम करता है, मशीनों की उम्र बढ़ाता है और सबसे जरूरी, सेफ्टी को बेहतर करता है। दूसरी तरफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, वो लगभग हमेशा ज्यादा महंगा पड़ता है। अचानक से कोई भी खर्चा आ जाता है और ये रिस्की भी ज्यादा होता है। वैसे ये भी जानना मजेदार है कि मेंटेनेंस सिर्फ यही दो तरह का नहीं होता, और भी टाइप हैं। जैसे रूटीन मेंटेनेंस, जिसमें रोज के छोटे मोटे काम आते हैं, मान लीजिए एसी का फिल्टर साफ करना। फिर एक डेवलपमेंट मेंटेनेंस भी होता है, जिसमें पुरानी मशीनों को हटाकर नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लगाई जाती हैं। लेकिन जो असली फैसला है, जो किसी होटल की सोच को दिखाता है, वो प्रिवेंटिव और ब्रेकडाउन के बीच का ही चुनाव है। तो चलिए, स्ट्रैटेजी की बात तो हो गई। अब जरा उन लोगों और प्रोसेस के बारे में जानते हैं जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को हकीकत में बदलते हैं। आखिर ये टीम ऑपरेट कैसे करती है? देखिए, ये एक काफी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर होते हैं मेंटेनेंस मैनेजर या चीफ इंजीनियर। ये लोग बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कितना बजट लगेगा, ये सब। फिर उनके नीचे आते हैं सुपरवाइजर, जो रोज के काम को मैनेज करते हैं। और फिर आते हैं हमारे टेक्नीशियन और इंजीनियर, जो असल में ग्राउंड पर काम करते हैं, चीजों को ठीक करते हैं। और जरा इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट तो देखिए। ये सिर्फ बल्ब बदलने या नल ठीक करने जैसा काम नहीं है। ये लोग पूरा का पूरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम तैयार करते हैं। ये पक्का करते हैं कि सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और हर एक काम का रिकॉर्ड रखते हैं। मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये डिपार्टमेंट अकेले में काम नहीं करता। असल में ये तो पूरे होटल ऑपरेशन का, कह सकते हैं, सेंट्रल हब है। एक ऐसा सेंटर जो बाकी हर डिपार्टमेंट की कामयाबी के लिए जिम्मेदार है। ये तस्वीर इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल बीच में है और ये हाउसकीपिंग, फ्रंट डेस्क और फूड एंड बेवरेज जैसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट से सीधे जुड़ा है। ये एक सिम्बायोटिक रिश्ता है, मतलब जहां सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और इसका असर वो तो बिल्कुल साफ दिखता है।
जरा सोचिए, हाउसकीपिंग टीम एक कमरा तभी तो परफेक्ट बना पाएगी जब उसमें लाइट्स, एसी, प्लम्बिंग सब ठीक हो, है ना? फ्रंट डेस्क का काम कितना आसान हो जाता है जब गेस्ट की तरफ से शिकायतें ही नहीं आती। और किचन, बिना चलते हुए ओवन या फ्रिज के रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? तो बॉटम लाइन ये है कि मेंटेनेंस की कामयाबी सीधे सीधे होटल के हर डिपार्टमेंट की कामयाबी से जुड़ी हुई है। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को समेट देती है। होटल की प्रतिष्ठा और मेहमानों की संतुष्टि बनाए रखने के लिए एक अच्छी तरह से मेंटेन किया गया होटल आवश्यक है। सीधी सी बात है, होटल की रेप्यूटेशन उसकी बिल्डिंग और सुविधाओं पर ही तो टिकी होती है, और उन्हें टॉप कंडीशन में रखना मेंटेनेंस टीम का काम है। उनकी कामयाबी ही गेस्ट की खुशी है। तो अगली बार जब कोई किसी होटल में चेक इन करे और सब कुछ एकदम परफेक्ट लगे, तो एक पल रुककर उन गुमनाम हीरोज के बारे में जरूर सोचना चाहिए जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बना रहे हैं, ताकि मेहमानों का अनुभव हमेशा शानदार हो सके।